गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हाँ। क्वेश्चन नंबर अपन का एक्सरसाइज 6.1 चल रहा था, ठीक है। उसमें अपन का बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 16, ए लैडर 41 meters long is leaning against a wall when the lower end of the ladder is at 9 meters away from the wall. The ladder descends at the rate of 5 meter per second. At what rate the upper end of ladder descends? है ना। तो देखिए आपका क्या है, एक लैडर, ये आपकी क्या है, एक लैडर है, सीढ़ी है जो कि क्या है 41 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक 41 मीटर लॉन्ग क्या है आपकी एक सीढ़ी है, लैडर है, जो कि क्या है दीवार के जैसे मान लीजिए सपोज जैसे ये दीवार है ना। मैं आपको बता रही हूँ कैसे है। सपोज मान लीजिए ये आपकी वॉल है, ये देखो इस प्रकार से ये आपकी वॉल है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है एक लैडर, यहाँ से देखिए इस टाइप से क्या है ये सीढ़ी है, ये आपकी क्या है वॉल है और ये आपकी क्या है लैडर है। इस प्रकार से क्या है आपकी सीढ़ी, जैसे आप लोग दीवार में टिका देते हो ना सीढ़ी को, उसी प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है आपकी एक लैडर है, 41 मीटर सीढ़ी है जो कि क्या है वो दीवार के सहारे वो उसको हमने टिका दिया है। और इसका जो नीचला वाला, जो नीचे वाला जो ये सीधा है ना, जैसे मान लीजिए ये आपकी लैडर है, डायग्राम में देखिए ये आपकी क्या है लैडर है 41 मीटर है, और ये क्या है आपकी वॉल, वॉल क्या है एओ क्या है ये वॉल है ना। और ये क्या है आपका 9 मीटर जो ये डिस्टेंस है दीवार का और ये सीढ़ी के नीचे वाले पार्ट का, है ना। ये कितना है 9 मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, when the lower land of the ladder is at 9 meter away from the wall, है ना। जब ये आपका लैडर का लोअर एंड जो है ये क्या है दीवार से 9 मीटर क्या है दूर है ना। फ्रॉम द वॉल द लैडर डिसेंड्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और वो क्या होता है जो जब 9 मीटर डिस्टेंस पर है और ये क्या होता है जैसे ही क्या है धीरे धीरे फिसलता है, जैसे वॉल से क्या दूर हटता है, किस रेट से हट रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से, ठीक है। एट व्हाट रेट द अपर एंड ऑफ लैडर टूवर्ड्स, जब ये आपका जो सीढ़ी नीचे फिसल रहा है तो जो नीचे वाला जो सीधा है नीचे वाला जो एंड है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या है नीचे फिसल रहा है। तो आपको बताना है एट व्हाट रेट द अपर एंड ऑफ द लैडर डिसेंड्स, तो वो ऊपर वाला जो एंड है सीढ़ी का ऊपरी वाला भाग जो है वो किस रेट से नीचे आएगा वो आपको बताना है, जबकि डिस्टेंस कितना है ये दीवार से 9 मीटर का है डिस्टेंस, ठीक है। तब की बात है ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपन बता देते हैं। मान लीजिए क्या है एओ क्या है वॉल है, ए बी क्या है आपकी लैडर है और वो दीवार से 9 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये किसी टाइम टी पर, ओके। तो ये क्या है आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कि नहीं, है ना। तो ये देखिए ये डिस्टेंस आपका 41 है, ये अपन मान लेते हैं ओ बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, है ना, एक्स मीटर, और ये ओ ए कितना है वाई मीटर मान लेते हैं, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41 स्क्वायर, होता है कि नहीं, है ना। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा 2x और डी एक्स बाई डी टी प्लस अब वाई स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, है ना। तो ये भी टी के रेस्पेक्ट में है तो क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ये 41 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट है इसलिए ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें ये 2 अपन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x dx बाई डी टी
plus y dy by dt equals to 0. Therefore x dx by dt plus y dy by dt is equal to 0. ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? हेलो, Yes, ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. डाउट है कि नहीं? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. हाँ चलिए। और आपका क्वेश्चन में क्या दिया था कि आपकी जो सीढ़ी है वो आपकी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड की रेट से क्या है, नीचे मतलब दूर हो रही है दीवार से, है ना। तो जैसे अपन सीढ़ी को अपन दीवार से टिका देते हैं ना, तो ये क्या है, नीचे वाला पार्ट क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से वो नीचे फिसल रहा है, दूर होते जा रहा है दीवार से। तो आपको बताना है कि ऊपरी वाला जो पार्ट है वो किस रेट से नीचे आएगा, है ना। तो अब देखिए आपका गिवन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, dx by dt, है ना। तो dx by dt आपका 5 मीटर पर सेकेंड है। तो पुट dx by dt इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें dx by dt की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 5 रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x dx by dt प्लस y dy by dt इक्वल्स टू 0। therefore x into dx by dt की जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 5 रख दिया है ना। तो x into 5 प्लस y dy by dt इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 5x प्लस y dy by dt इक्वल्स टू 0। therefore y dy by dt इज इक्वल टू, ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 5x हो गया। therefore dy by dt इज इक्वल टू माइनस 5x अपॉन y। ये y क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इस प्रकार से ये अपन का क्या हो जाएगा, dy by dt इज इक्वल टू माइनस 5x अपॉन y। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब देखिए आपका जब when x equals to 9, जब आपको जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है नीचे वाले एंड, जो लैडर का पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट है ना, तो ये क्या है, 9 मीटर डिस्टेंस पर है, उस समय आपको बताना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, when x equals to 9 के कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। therefore क्या हो जाएगा, when x equals to 9 then from equation number 1 x square plus y square equals to 41 स्क्वायर, आपका ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। देखो ये वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर, है ना। इसमें हम वैल्यू रखेंगे x इक्वल्स टू 9। तो क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 41 स्क्वायर। 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना। तो ये 9 स्क्वायर का 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। therefore y स्क्वायर इक्वल्स टू 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है ना। y की वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू आपकी मिलेगी, है ना। तो देखिए इसमें अब 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर को आप या तो 41 का स्क्वायर कर लो और 9 का स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 41 प्लस 9, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 41 माइनस 9, एक बार प्लस किए और दूसरी बार माइनस। तो 41 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 50, और 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 32, यानी y स्क्वायर हो जाएगा 50 इंटू 32। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैम ये फॉर्मूला लगा क्या मैम? क्या चीज फॉर्मूला लगा है, कौन सा वाला मैं बताई थी ना आपको, दो a प्रकार से प्लस कर बी सकते वाला। हैं। तो 41 का स्क्वायर लिख लो और 9 का स्क्वायर लिख लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, वही आपका y स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला याद तो होगा ना, बहुत पहले पर किए थे,
याद यस आ मैम, गया? याद है। हाँ, यस मैम। तो इसको क्या लिखेंगे 41 प्लस 9, ये आपका a प्लस बी हो गया, और 41 माइनस 9 ये आपका a माइनस बी हो गया। ठीक है, 41 और 9 को ऐड किए तो 50 आ गया, और 41 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किए तो आपका 32 आ गया। therefore y is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू 32। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना, 50 को हम 25 इंटू 2 को लिख सकते हैं ना। ठीक है, और 32 को क्या लिखेंगे, 62 जा 32। ओके, आगे देखिए, ये आपका हो गया प्लस माइनस, तो 25 में से ये आपका पेयर में से एक 5 बाहर निकल जाएगा, 5 स्क्वायर है ना 25 का, है ना, तो एक 5 बाहर निकल गया, 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर निकल गया, 16 का क्या हो जाएगा? हाँ, वहाँ एलसीएम हुआ है क्या मैम? एलसीएम थोड़ी नहीं, इसमें एलसीएम कहाँ से आएगा बेटा, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट तो आप लोगों को अच्छे से आता ही है। 25 को क्या लिखेंगे, 25 का 5 का स्क्वायर है ये, और ये आपका 2 इंटू 2 2 स्क्वायर है, तो एक आपका 2 निकल जाएगा। 16 ये किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर का है ना, तो आपका 5 इंटू 2 इंटू 4 हो गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो आपका हो जाएगा 40, और ये y है, तो प्लस माइनस एक बार प्लस यूज होगा, एक बार माइनस यूज होगा, है ना, तो आपका हो जाएगा 2 वैल्यूज मिलेगी ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो प्लस माइनस 40 मीटर, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपका, dy by dt इज इक्वल टू माइनस 5x अपॉन y, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन 3 में देखिए आपका तो हम इक्वेशन नंबर 3 dy by dt क्या हो जाएगा, माइनस 5x अपॉन y। ठीक है, अपन का कौन सा, ये इक्वेशन 3 है ना, ऊपर देखो, ये आपका इक्वेशन 3 ये है ना, dy by dt इज इक्वल टू माइनस 5x अपॉन y, इसी में अपन क्या करें, x की वैल्यू 9 पुट करें, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना ये आपका 9 है, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका दीवार से जो सीढ़ी के नीचे वाला पार्ट है ना, ये कितना है, 9 डिस्टेंस है, 9 मीटर, तो इस जगह हमने क्या किया, x की जगह 9 पुट किए हैं, तो dy by dt कितना हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 9 अपॉन 40, जब हम पॉजिटिव रखेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, dy by dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस 5, अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 5 8 जा, तो माइनस 9/8 क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यस मैम। आया कि नहीं? ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइन आपका है, ये क्या है, आपका जो सीढ़ी है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वही आपको नेगेटिव साइन बता रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल इसी के जैसे ही है, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई करना। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, A man is walking at the rate of 8 meters per hour towards the foot of a tower 60 meters high. At when rate is he approaching the top of the tower when he is 80 meters from the foot of the tower? है ना, ये क्या है, एक मैन है, एक आदमी है, और वो क्या है, एक 60 मीटर क्या है, जो टावर है, टावर की हाइट कितनी है भाई, कितनी हाइट है, टावर की हाइट कितनी है, 60 मीटर। ये आपका क्या है, ये डायग्राम में देखिए, ये 60 मीटर हाइट का क्या है, टावर है। ठीक है, और ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द फुट ऑफ ए टावर 60 मीटर। वो क्या है, 60 मीटर टावर पर एक मैन क्या कर रहा है, ऊंचाई की ओर से, मतलब टावर में ऊपर तो चढ़ेगा ना, तो वो चढ़ रहा है किस रेट से, 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, एक घंटे में वो 8 किलोमीटर क्या है, वॉक करता है, किस ओर, टावर पर ये ऊपर चल रहा है। ठीक है, और टावर की हाइट कितनी है, 60 मीटर। ओके, आगे देखिए, एट व्हाट रेट इज बी अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर व्हेन ही इज 80 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है,
तो वह क्या कर रहा है, ऊंचाई की ओर वो किस रेट से चल रहा है, जबकि जो आपका जो टावर है वो उससे कितना है, नीचे वाला जो पार्ट है वो कितना दूर है, 80 मीटर। यहाँ से वो कितना है, ये टावर है और ये क्या है, 80 मीटर डिस्टेंस पर है वो मैन। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन देखिए, ये आपका टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर है, और यहाँ यहाँ से क्या करे, ये मैन ऊपर यहाँ पे जा रहा है ना। तो देखिए कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर रेट से, यानी dx बाई dt कितना है आपका, 8 किलोमीटर पर आवर है ना। और वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना। इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस अपन y मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला हम y मान लेते हैं, ये आपका x मान लेते हैं, ये आपका 60 मीटर दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 60 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। एक्स टी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाई है ना, क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dt हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, इक्वल्स टू 60 स्क्वायर। 60 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। 2y dy बाई डी टी माइनस 2x dx बाई डी टी इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा y dy बाई डी टी माइनस x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y dy बाई डी टी माइनस एक्स डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। आपका 2 आपका इधर राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, y dy बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x dx बाई डी टी, है ना। तो y dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू ये dx बाई डी टी कितना दिया है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। आपको क्वेश्चन में दिया है ना कि जो मैन है ना, 8 किलोमीटर पर आवर रेट, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की रेट से क्या है, ये क्या कर रहा है, टावर में चढ़ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी की जगह हम 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x अपॉन y। ये आपका y है, इधर डिवाइड में चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8x अपॉन y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद में बताना है आपको कि व्हेन x इक्वल्स टू 80 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर, कैसा आएगा भाई। ये देखो, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8x अपॉन y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे 80, है ना। तब आपको क्या निकलेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 80 अपॉन 100, y इज इक्वल टू 100 मीटर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसमें ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहाँ पे देखिए ये वाले इक्वेशन मैम में, आपका वीडियो बंद हो गया है। ओह सॉरी, हाँ 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 ठीक है बेटा, देखो ये साइड हो गया था बेटा, अब दिखा। हाँ, अब देखिए जो y यस की वैल्यू है, एक मिनट थोड़ा सा हो गया। हाँ, अब दिख रहा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना आपका, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, है ना। तो x की जगह हमने यहाँ पे 80 रखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 60 स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। सॉल्व करके देखो 100 आएगा। ठीक है,
ये देखो मैं आपको बता देती हूँ सॉल्व करके, है ना। यहाँ देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 60 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 80 स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा 3600। यहाँ देख लो बेटा, अब दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सॉल्व करके बता रही हूँ यस आपको, है ना। 8 का हो जाएगा 6400, तो ये हो जाएगा पूरा टोटल किए 0 0 0, और ये आपका हो जाएगा 10, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो गया, और ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 10,000, यानी आपका पूरा हो जाएगा 100। देखो यहाँ पे कैसे 100 आएगा, देखो y स्क्वायर, ये आपका है ना y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिखाई दिया आपको, ठीक है। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 60 स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह हमने 80 रखा है, तो क्या हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, दोनों को ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, और 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6400, दोनों को ऐड किए तो क्या हो जाएगा 10,000, और ये 10,000 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है आपका, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 10,000, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर, है ना। तो ये 100 का स्क्वायर है, देखो y इक्वल टू आपका हो गया 100। तो ये वैल्यू 100 हमने यहाँ पे रखे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू 80 अपॉन 100। इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने से कितना आ गया आपका 6.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हुआ, यस मैम। यही यस आपका मैम। आंसर हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये 6.4 किलोमीटर पर रेट से क्या है, वो क्या कर रहा है, टावर में ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोग 19 और 20 भी इससे मिलते जुलते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा होमवर्क में 20 तक कंप्लीट कर लेना। ओके, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं व्हाट्सएप में इसके सॉल्यूशन भेज दूंगी। ठीक है, ओके बेटा, कोई यस डाउट मैम। है पूछिए, नो मैम। कोई डाउट नो। है। नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो क्लासेस ओवर। मैम, मैम ये यूवी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है मैम? किसका, यूवी, यूवी जो फार्मूला हाँ नहीं है यूवी मैम। का क्यों डिफरेंशिएट क्या, उसको ये आपका वो मल्टीप्लाई f1x इंटू f2x से करो ना, f1x इंटू f2x, ये आपका ये प्रोडक्ट वाला कीजिए ना, एक को कांस्टेंट मानिए, दूसरे करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का डिफरेंशिएट करो। ठीक है, नो मैम, मैं सब होता ही नहीं है मैम, मैं कितने अच्छा बार आप कर क्वेश्चन रही हूँ भेजिए, मैम। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, यस मैम। आप मेरे को भेजो, मैं सॉल्व करके देती हूँ। चलिए यस मैम, क्लासेस मैम ओवर। पर्सनल भेजूंगी ना मैम? हाँ हाँ, मोबाइल में भेजो बेटा। यस मैम, पर्सनल ना। हाँ ओके ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके।